हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है नए पर्सन नए विचार। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। इस चैप्टर में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उनके संस्थापक कौन थे और उन्हें कब उसकी स्थापना की गई थी, उनके द्वारा क्या क्या विचार दिए गए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब से पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना था। बुद्ध सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था। गौतम का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। इसमें सिर्फ ये पहली 2 लाइंस इम्पोर्टेंट है नोट्स के लिए, बाकी नहीं है कोई भी। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया था। बुद्ध किससे संबंधित थे? शाक्य नामक गणराज्य से संबंधित थे। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। ज्ञान वो नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, वो आंतरिक ज्ञान का भी अध्ययन यानी कि उस ईश्वर की प्राप्ति भी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, घर बार सब कुछ दिया और जो बोध गया है बिहार के अंदर, उसमें एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या करने के लिए बैठ गए थे। एक दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो भी गई थी। उसके बाद उन्होंने वो सारनाथ में गए थे। वाराणसी के निकट जो सारनाथ है, सारनाथ में गए थे और सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपना उपदेश दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। और वो हमेशा क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही जाते थे। बुद्ध लोगों को शिक्षा देते थे। उनका कहना था कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है। अगर उनको किसी भी एक आवश्यकता जिसकी वो प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उनकी दूसरी आवश्यकता शुरू हो जाती है। फिर बाद में वो उसको पाने की लालसा में जुट जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि जब हम खुद ही इन पर नियंत्रण स्थापित करेंगे हमारे मन के ऊपर, तभी हम खुश रह सकते हैं, वरना हम पूरी उम्र ऐसे ही दुखी रहेंगे, क्योंकि मानव की इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं।
ये यहाँ पे सारनाथ का स्तूप दिया हुआ है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि उस समय प्रचलन की जो आम भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था। बुद्ध कहते थे कि किसी भी व्यक्ति को उनके उपदेशों को मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। अगर उनका खुद का विवेक है कि उन्हें ये सब कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए तो वो मान सकते हैं। अगर उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं तो वो इसके लिए इनकार भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि जो बुद्ध के द्वारा जो जो संदेश या उपदेश दिए गए हैं वे उन्हें जरूर ही माने। सा गौतमी की कहानी दी हुई है। बुद्ध के विषय की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूमकर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? उसका मतलब ये था कि ये जो संसार है, संसार में हर चीज़ क्या है? नश्वर है। कोई भी चीज अगर आएगी संसार में तो उसको जानना भी पड़ेगा तो कि सिर्फ इस दुनिया में सिर्फ तुम ही दुखी नहीं हो, बल्कि इस संसार में और भी मनुष्य ऐसे हैं जो कि इन पीड़ा से पहले सहन कर चुके थे। अब है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। इनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में भी जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा के रूप में किया है, ब्रह्मा के रूप में किया है, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उनका यह मानना था कि जो आत्मा है वही एक ऐसी चीज है जो जन्म से पहले भी हमारे साथ होती है और जन्म के बाद भी हमारे पास रहती है। इसलिए जो आत्मा है वो सार्वभौमिक है, सभी के पास है और सभी पर यह सिद्धांत लागू होता है और सभी के लिए ही ये चीज़ें होती है। और ब्रह्मा मतलब जो भी ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, और उस आत्मा का उनका यह मानना था कि इस आत्मा का संबंध सीधा ईश्वर से है, इसलिए आत्मा को परम ब्रह्मा की संज्ञा दी गई थी। यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद,
गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ था। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6 के 6 जो दर्शन दिए गए हैं, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखोगे। अब है ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माने जाते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में किसको शामिल किया जाता है? सामवेद को, यजुर्वेद को और अथर्ववेद को शामिल किया जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना का मतलब होता है समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अब है बुद्धिमान भिखारी। जो कहानी है कहाँ से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। और इसमें क्या होता है कि शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि होते हैं। वो क्या करते हैं? आत्मा की उपासना करते हैं कि जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए या फिर उस अंतरात्मा से उसको मिलन हो जाए उनका, तो वो क्या करते हैं, वो एक गुफा के अंदर बैठे थे और वहाँ पे अपनी उपासना करने के बाद खाना खाने लग गए थे। तो खाना खाने के वक्त ही उनके पास एक भिखारी आ गया था। तो वो भिखारी उनको बोला कि आप खाना मुझे दे दो, तो उन्होंने उसको खाना देने से मना कर दिया। तो फिर भिखारी ने क्या कहा कि आप किस चीज़ की उपासना कर रहे हो? तो वो बोले कि हम सार्वभौमिक आत्मा को पाना चाहते हैं, उससे मिलन होना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो वह भिखारी बोलता है कि मैं भी एक आत्मा हूँ, तो फिर तुम मुझे अगर खाना नहीं दे रहे, मेरा अगर अपमान कर रहे हो, तो तुम्हें उस अंतरात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो ऐसा कहने पर बाद में जो ऋषि थे, वो दोनों ऋषि उसको खाना दे देते हैं भिखारी को। यह पूरी की पूरी एक कहानी है जो कि छांदोग्य उपनिषद में लिखी गई है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही माना जाता था कि या तो राजा सर्वश्रेष्ठ है और या फिर पुरोहित लोग होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो हर प्रकार के जो यज्ञ महायज्ञ होते थे उनमें इन्हीं का ज़्यादा हिस्सा माना जाता था। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। देवता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। उपनिषद में जो बहुत सारे विचार है, उनका जो बाद में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार है वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा कभी ज्ञान की खोज की जाती, कभी आत्मा की खोज के कभी उनके द्वारा परम ब्रह्मा के ज्ञान की खोज की जा रही थी। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे जिनका नाम था पाणिनि। पाणिनि ने क्या किया था? संस्कृत में व्याकरण की रचना की थी और उन्हें व्यंजनों और स्वरों को एक क्रम में रख दिया था। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे थे। धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस युग में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर वर्धमान
महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जो वर्तमान नाम है वो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल की एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो एक राजकुमार थे, परंतु उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर घर को त्याग दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है इनकी, आप ध्यान रखोगे इसको। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा ही प्रचलन में थी। और बुद्ध ने भी अपनी जो उपदेश हैं वो किस में दी थी? प्राकृत भाषा में दिए थे। साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ के देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जो प्राकृत भाषा जिस क्षेत्र में बोली जाती थी उसके आधार पर ही उसका नाम भी रख दिया जाता था। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जो जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे, पूरा जीवन है वो बिना कपड़ों के ही निकालना पड़ता था। उन्हें अपने कपड़े भी त्यागने पड़ते थे। उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और चोरी न करने का उनके सख्त हिदायत होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है लाइनें यहाँ से। अब है आगे जैन। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। और महावीर के लिए भी जिन शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर जैन शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो महावीर थे उन्होंने भी पूर्ण ब्रह्मा या फिर अंतरात्मा की प्राप्ति कर ली थी। उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था और इसलिए उन्होंने ज्ञान पर विजय हासिल की थी। इसके लिए ही महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुक और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इनका पालन थोड़ा कठिन होता था, क्योंकि उनको बार बार फसलों को संभालने के लिए खेत में भी जाना होता था और अपनी फसल में उनको कीटनाशक को डालना भी पड़ता था। बार बार फसल पक गई है तो उनको कटाई भी करना होता था। इस प्रकार वो पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया था। जो महावीर की जो शिक्षाएं थी वो बहुत सालों तक तो ऐसे ही मुख जबानी होती थी। उनको श्रवण करके ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको ज्ञान दिया जाता था। लेकिन 1500 साल पहले ही जो गुजरात है, वल्लभी है, वहां पर इसको पहली बार लिखा गया। महावीर व बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक कहलाते थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी आपका। विनय पिटक में क्या आते थे? जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो विनय पिटक में आते थे। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो क्या होते थे? इसके अंदर होते थे नियम। ये किस में आते हैं? विनय में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो न इसमें भी आता है, न इसमें भी, यह इसमें भी, यह इसमें भी, तो थोड़ा बिल्कुल एक जैसा लगता है, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में
पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री व पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और एक दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षुक और भिक्षुणी कहा जाता था। साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। तो जो संघ होता था, संघ में स्त्री व पुरुष दोनों को अधिकार था, वो दोनों इसमें हिस्सा ले सकते थे। लेकिन शर्त यह थी कि उनको, अगर वो घर से है तो घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी, और जो राजा के यहाँ कोई काम करता है तो राजा से परमिशन लेनी होती थी। और किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता कि संघ में विभिन्न प्रकार की सोच के व्यक्ति इकट्ठे होते थे, तो उनके बीच कभी कभी आपसी मनमुटाव भी हो जाता था। तो क्या करते थे, वो इसके लिए अलग से बैठकें किया करते थे कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। किसी भी तरह का यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्शन नहीं था। भी पुरुष भाग नहीं ले सकता, स्त्री भाग नहीं ले सकती, व्यापारी या मजदूर, क्षत्रिय या फिर शूद्र भाग नहीं ले सकते। सभी प्रकार के लोगों का यहाँ पे भाग होता था। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। नीचे एक गुफा है जो पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। यह कारले, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, वहाँ पे स्थित है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। विहार क्या होता था, जहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी जो कि वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उपासना करते थे। कई वैसे तो वो लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करके ही अपने उपदेश दिया करते थे। लेकिन जब यात्राएं करना मुश्किल हो जाता था, जैसे कि बारिश के दिनों में या फिर ज़्यादा कड़ाके की सर्दी होती थी तब, तो वो क्या करते थे, ऐसे पहाड़ों को काट कर इन गुफाओं में ही रहते थे और इनको ही बाद में विहार कहा गया था। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। अब है एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, इसमें यह मान जाता था कि जिस प्रकार महासागर में मिलने जितनी भी नदियां मिलती हैं, वो बाद में अपना अस्तित्व स्वयं भूल जाती है कि उनका क्या नाम था, कौन सी जगह से वो आती थी, वो सब कुछ अपना भूल जाती है। इसी प्रकार जब बौद्ध कोई अनुयायी बन जाता था तो वह अपना वर्ग श्रेणी सब कुछ भूल जाता था और वह एक भिक्षु की श्रेणी में ही गिना जाता था। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गए। शासक हुए थे जिन्होंने जैन या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म का प्रसार प्रसार करने के लिए उन्हें वहाँ पे भेजा गया था। चीन, म्यांमार, जावो, सुमात्रा, मालदीव, यहाँ पे भेजा गया था। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था मानी जाती थी। पहली होती थी जो कि ब्रह्मचर्य होता था, उसके बाद होता था गृहस्थ आश्रम, उसके बाद होता था वानप्रस्थ आश्रम, फिर लास्ट में होता था संन्यास।
मनुष्य का जीवन है उसको 100 साल का माना गया था, जिसमें क्या किया गया था, जो पहले के 25 साल थे वो ब्रह्मचर्य आश्रम को दिए गए थे, फिर बाद के 25 साल गृहस्थ आश्रम को दिए गए थे, बाद के 25 साल वानप्रस्थ आश्रम को दिए गए थे, उसके बाद संन्यास की अवस्था आ गई थी जो कि 75 से 100 साल के बीच में थी। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के द्वारा रहने व ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहना होता था और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था के लोगों को जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया गया था। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। नेत्र एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रंथ बहुत बार पूछा गया है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफी मिलती जुलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज बन जाते हैं, जो आजकल उनको क्या कहता है, पारसी कहा जाता है, जो पहले किसके अनुयायी होते थे, जरथुशास्त्र के होते थे। आइए हम अब अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था? तो इसमें जो बुद्ध है उसके द्वारा ये कहा गया था कि व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति तभी कर सकता है जब वो परिवार को छोड़ देता है, परिवार का त्याग कर देता है। और उसने कहा है कि मानव की आवश्यकताएं अनेक हैं और इन आवश्यकताओं की वजह से ही मानव इतना दुखी रहता है और उनकी एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। एक इच्छा पूरी होने पर बाद में वो दूसरे की प्राप्ति में लग जाता है। तो मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे खुद के अंदर आत्म संयम बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो बातें हैं उन पे जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सही व गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया था। यह गलत है, क्योंकि बुद्ध मानते थे कि आत्मज्ञान की प्राप्ति अगर हो तो व्यक्ति को खुद के अंदर ही उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि किसी पशु की बलि देनी चाहिए। बल्कि उन्होंने तो ये कहा था कि हमें पशु पक्षियों को भी मानव की तरह ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह बहुत महत्व है। बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था, इसके लिए वहाँ पे एक विहार का निर्माण भी किया गया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह गलत है, क्योंकि बुद्ध ने बोला था कि अगर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा तो उसका फल उसको अवश्य ही भुगताना पड़ेगा, चाहे वो इस जीवन में हो चाहे आगे आने वाले जीवन में हो। तो यह एक गलत कथन है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ, ये सही है। बोध गया जो कि बिहार में है, बुद्ध ने जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो यह सत्य कथन है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। यह सत्य कथन है, क्योंकि उनका मानना था कि हम जिस आत्मा का अध्ययन करने के लिए निकले हैं वह आत्मा सार्वभौमिक है और सभी में पाई जाती है।
तो इस जो हमारी आत्मा है उसका कभी अंत नहीं होता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ऐसे ही बनी रहती है। तो उस आत्मा को उन्होंने परम ब्रह्मा की संज्ञा दी थी। तो यह सत्य कथन है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई है। उपनिषदों के विचारक जैन महावीर बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए थे। जैन ग्रंथों का लेखन है वो 1500 वर्ष पूर्व ही हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, वल्लभी में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।